7 अगस्त को एक बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए इंदौर से कटनी का ट्रेन पकड़कर आ रही थी, लेकिन बीच रास्ते से ही उसका मोबाइल बंद और वह गायब हो जाती है। जब कटनी के स्टेशन पे उसके परिवार के कुछ सदस्य उसका इंतज़ार कर रहे थे, ट्रेन आती है लेकिन वह लड़की नहीं उतरती है। उसके बाद लोग ट्रेन पर चढ़ के उसके कोच में जाकर उसके सीट नंबर पे जाकर देखते हैं तो सिर्फ उसका सामान मिलता है। लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जाते हैं वहाँ जो भी रेलवे के कर्मचारी थे उनसे शिकायत करते हैं। रेलवे के कर्मचारी पूरा छानबीन करती है, लेकिन इस लड़की का कोई भी पता नहीं चल पाता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो पर बने रहे। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजीत गुप्ता। अगर हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश के कटनी इलाका में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार का मुखिया जज होता है और उसकी बेटी अर्चना जो कि उम्र 22 वर्ष की थी और वह वकील की डिग्री हासिल कर ली थी, लेकिन उसे जज बनने का एक सपना था और वह जज बनने के लिए अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी और उसे मध्य प्रदेश में वैसा फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। इसलिए उसके परिवार वालों फैसला करते हैं कि तुम इंदौर में जाकर जज का तैयारी करो। मध्य प्रदेश से इंदौर का दूरी 600 किलोमीटर होता है और जो अर्चना थी वह वहाँ जाकर इंदौर में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रही थी। लेकिन इसी बीच में आ जाता है रक्षाबंधन का त्यौहार और 9 अगस्त का रक्षाबंधन था और जो अर्चना थी वह 7 अगस्त को इंदौर अपने गर्ल हॉस्टल से कटनी के लिए निकलती है। उसके गर्ल हॉस्टल में कई सारे और लड़कियां थी। उसको जाते वक्त जो अर्चना थी वह बाय बाय करते हुए जाती है और वहाँ एक कैब बुलाती है, कैब पे बैठती है और प्लेटफॉर्म पे जाती है और अपना जो उसको सीट था जो कोच में वह कोच ढूंढती है और उस सीट पे जाके बैठती है। जो अर्चना थी वह जो इसका टिकट था वह 3rd AC रिजर्वेशन का था और कोच B3 का इसका टिकट था, यानी तीसरे नंबर का सीट था जो कि दरवाजे का सामने होता है सीट और ये बाथरूम का भी सामने होता है। आराम से जाती है और अर्चना सीट पे बैठती है अपना और सफ़र चालू करती है। 4:10 से में यहाँ पर रवाना होती है इंदौर से कटनी के लिए और वहाँ पहुँचना था इंदौर में मध्य प्रदेश। वो 6:50 में ट्रेन मध्य प्रदेश के कटनी छोड़ती। लेकिन जब अर्चना ट्रेन में बैठती है तो अपनी एक आंटी से बात करती है कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और मैं ठीक ठाक हूँ। करीबन 10:30 बजे तक लोग बताते हैं उनके परिवार वालों कि 10:30 बजे तक अर्चना से हमारी बात होती रही है और अर्चना हर कुछ अच्छा बताते रही है कि हाँ हमें सीट मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना खा लिया हूँ। और जब रात हो जाता है, लोग सब सोने का टाइम हो जाता है, तो अर्चना और उनके परिवार वालों का जो संपर्क था, बातचीत का मामला था, वह ख़त्म हो जाता है। अर्चना भी सो जाती है, अर्चना के परिवार वाले भी सो जाते हैं। अब सुबह 6:50 में कटनी का स्टेशन में स्टॉपेज था। अब जो अर्चना के परिवार वाले हैं वह 6:50 से पहले कटनी स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। वह ट्रेन का नाम 18-33 नर्मदा एक्सप्रेस था और 6:50 में जो ट्रेन थी नर्मदा एक्सप्रेस वह कटनी पर आके रुकती है। उसके परिवार वालों इंतज़ार कर रहे थे कि जो अर्चना है वह अपना बोगी से नीचे उतरेगी और उसी बोगी के सामने में जाके उसके परिवार वालों खड़ा थे। लेकिन वहाँ 5 मिनट का समय था ट्रेन का रुकने का, स्टॉपेज का। वहाँ जब नहीं उतरती है, 1 मिनट बचा हुआ था, तो उसके परिवार वालों बोगी के अंदर जाते हैं और उसके सीट के आसपास तक नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उस बोगी के अंदर जाने के बाद जहाँ तहाँ देख रहे थे, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चल पा रहा था और ट्रेन का सिग्नल मिल गया था, ट्रेन अब चलने वाली थी। उसके परिवार के जो भी लोग ट्रेन पे चढ़े थे वह उतर जाते हैं और फिर जब उसे लगता है कि यहाँ से चला जा रहा है और ट्रेन का अगला स्टॉपेज जहाँ है, जहाँ अगला प्लेटफॉर्म पड़ता है, वहाँ अर्चना के परिवार वालों के कोई सदस्य रहा करते थे, वहाँ फ़ोन करते हैं। वह ट्रेन का अगला स्टॉपेज जो था वो अमरिया में था। वहाँ फिर जो अर्चना के रिश्तेदार कुछ थे वहाँ पर बताया जाता है कि अर्चना नहीं उतरी है, शायद सो गई होगी रात में और उसका आँख नहीं खुला, सुबह का वक्त था और वह ट्रेन पे ही रह गई और आगे बढ़ गई होगी। और वहाँ अमरिया में उसके जो रिश्तेदार थे वह पहुँचते हैं और उसको बोगी नंबर बताया जाता है, सीट नंबर बताया जाता है। जैसे ही ट्रेन वहाँ रुकती है वैसे ही उसके जो भी
रिलेटिव थे वह बोगी के अंदर जाते हैं और वह सीट पे जाते हैं, तो वहाँ तो अर्चना नहीं मिलती है लेकिन कुछ सामान मिलते हैं। फिर जो रिश्तेदार थे वह अर्चना के परिवार वालों को फ़ोन करते हैं कि यही सीट पे कोई कुछ सामान है, और सामान के जब फ़ोटो खींच के भेजते हैं इन लोगों के पास, तो वह जो सामान का जो पैकिंग था और बैग वगैरह था उसको देखकर पहचान जाते हैं कि यह मेरी बेटी अर्चना का बैग है। और फिर बताया जाता है तो, और इधर उधर देखते हैं तो पता नहीं चलता है अर्चना के। उसके बाद सामान लेके उतर जाते हैं, और जो इसके अर्चना के परिवार वाले यहाँ पर थे कटनी स्टेशन पे, वहाँ जाकर रेलवे कर्मचारी को यह शिकायत करते कि हमारी बेटी इंदौर से कटनी के लिए आ रही थी, लेकिन वह उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और उसका सामान मिला है ट्रेन में वही सीट पे, लेकिन मेरी बेटी अर्चना गायब है, गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाते हैं। इधर छानबीन चालू करते हैं। पुलिस फिर उस ट्रेन जहां अमरिया में रुकी थी वहां पहुंचती है, और उस बोगी में जो भी अगल बगल बैठे हुए थे पैसेंजर, उनसे पूछताछ करने लगती है कि अर्चना के आप कहाँ तक देखे हैं। तो जो कुछ लोग थे वह बताते हैं कि जो अर्चना थी वह करीबन 2 बजे तक जगी हुई थी और मोबाइल में कुछ कुछ छेड़छाड़ कर रही थी। उसके बाद नर्मदा जो नदी है वहाँ पर से कुछ पैसेंजर को, जो अर्चना ही थी, वह नहीं दिखने लगती है। तो कुछ लोग को लगता था कि बाथरूम गई होगी या दूसरा बोगी में गई होगी, इसीलिए लोग चुपचाप रह गए। पुलिस को बताया जाता है नर्मदा नदी में जाकर सर्च ऑपरेशन करते हैं। आसपास के जंगल, झाड़ी, खेत खलिहान, प्लेटफॉर्म, ट्रेन का जो पटरी था वहाँ हर जगह देखते हैं, लेकिन अर्चना का कोई पता नहीं चल पाता है। 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन लगातार वहाँ चलाया जाता है, और भी कई माध्यम थे वहाँ तक ढूंढा जाता है। उधर जितना भी बीच का स्टेशन था वहाँ तक छानबीन करती है पुलिस, लेकिन कोई पता नहीं चल पाता है। उसके बाद जो अर्चना का मोबाइल का नंबर था उसका सीडीआर निकालती है, और सीडीआर में संदिग्ध चीज़ देखना चाह रही थी पुलिस से कि किसी से अर्चना बात करती हो, या कोई वैसा जो चोर वगैरह हो, या तो कोई इसको कुछ पैसा वैसा का डिमांड किया हो, कुछ वैसा मोबाइल में डिटेल मिलता नहीं है। न किसी से अर्चना का ज़्यादा बात होता था, न कोई अर्चना का प्रेमी था, न कोई इसका माने क्लोज का फ्रेंड था जो कि पैसा वैसा का रिक्वायरमेंट हो, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं मिलता है मोबाइल से। उसके बाद पुलिस और भी एंगल से इधर देखने लगती है कि अर्चना को शायद पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, ज़बरदस्ती घर वाले पढ़ा रहे हों, इसलिए अर्चना कहीं नदी में दौड़ कूद गई होगी। लेकिन वैसा नदी में सर्च ऑपरेशन चला, वहाँ अर्चना का कोई लाश भी नहीं मिलता है, न ही वह जिंदा न ही मुर्दा मिल पा रही थी। और हर एंगल से परिवार वालों के से पूछताछ करके पुलिस हर एंगल से अर्चना का खोज कर रही थी, लेकिन अर्चना का कोई भी एंगल में किसी भी चीज़ में अर्चना का गलती का साबित नहीं हो पाया है, जिस वजह से पुलिस भी अभी तक अर्चना के गुमशुदगी का वजह जो है वह नहीं जान पा रही है, कि कोई लड़का वैसा किया हो, या जो अर्चना थी वह दरवाजे के सामने बैठी हुई थी हवा लेने के लिए और वह अचानक गिर गई हो, या कोई धक्का दे दिया हो। यानी कोई भी तरह का अर्चना का कहीं नहीं बॉडी मिल रहा है, नहीं कोई वैसा सुराग मिल रहा है। लेकिन पुलिस अपने तरफ से कोशिश कर रही है, और भी जितना जगह का उधर उस क्षेत्र का पुलिस को है सबको अलर्ट कर दिया गया है, और सभी वहाँ खोजबीन सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अर्चना का पता नहीं चल पाया है। अगर अर्चना का पता जैसे ही चलता है, अगला अपडेट में आप लोग को जरूर बताएंगे कि अर्चना कैसे गायब हुई थी, कौन गायब किया था, या अर्चना अपने मर्जी से भागी थी। ऐसे सब दुआ कर रहे हैं कि अर्चना सही सलामत मिल जाए और अर्चना जिंदा मिल जाए, इसमें सभी को यही कहना है। लेकिन अब भगवान को क्या मंजूर है और कोई इसके साथ गलत किया क्या। अब अगला जो अपडेट है वो अगला कहानी में, इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।